हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आप सभी के? मुझे होप है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपके मन में एक छोटा छोटा सवाल ये भी होगा, सर एग्जाम में जब हम जाएंगे तो हमें कैसा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या बाइलिंगुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 अप्रैल को जो पेपर आएगा वो कैसा पेपर आएगा। पेपर ऐसा ही आएगा, वो मैं आप सभी को इसका पैटर्न, इसका तरीका, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये बाइलिंगुअल आएगा या नहीं आएगा, सारी चीजें आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है कि सर पेपर कैसा आएगा, वो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। चलिए बेटा हम बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे बच्चे आप सबको मैं बता दूं कि अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम पैटर्न की, तो आप अच्छे से जानते हैं क्लास 6 वाले बच्चों का एग्जाम पैटर्न क्या है। मैथ्स, जीके एंड जीएस, ठीक है, लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे बेटा? आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 125। कितने? 125 बेटा। 125 क्वेश्चन आएंगे आपके, 300 टोटल मार्क्स होंगे, ठीक है, और 150 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 150 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए, 2 आवर 30 मिनट का टाइम मिलेगा, 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे आपको अच्छे से पता है, 125 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये बात आप सभी को क्लियर हो गई कि आपके एग्जाम पैटर्न क्या है। तो 50 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, तो वो जीके जीएस के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होंगे, जिस लैंग्वेज को आपने सेलेक्ट किया। इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने और कोई अदर लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो भी आपको लैंग्वेज वाले पोर्शन में, तो वो लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए टोटल 13 लैंग्वेज से क्वेश्चन पेपर बनता है, 13 लैंग्वेज है। जो बच्चा जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेगा उसी लैंग्वेज का यहाँ पेपर आपको देखने को मिलेगा, 25 क्वेश्चन उसी लैंग्वेज के होंगे। हिंदी सेलेक्ट किया, हिंदी लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश सेलेक्ट किया, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, मराठी सेलेक्ट किया तो मराठी के 25 क्वेश्चन होंगे, ये सब्जेक्ट वाले मतलब लैंग्वेज वाले, ठीक है। देन उसके बाद इंटेलिजेंस रीजनिंग, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के 125 क्वेश्चन होंगे। बात क्लियर है बेटा? आ जाओ अब हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बात मेरे बच्चे आप सबको समझ में आने लग रही होगी। अब मेन बात यह है कि सर पेपर कैसा आएगा मेरा। आइए बच्चों अब हम आपको उस पेपर की तरफ लेके चलते हैं। अभी हम अपने एचडी कैंपस की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। जैसे आप इसको इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो आपको पेपर सेट का तरीका मिल जाएगा कि कैसा पेपर सेट हमें देखने को मिलेगा। देखिए मैंने आपके पेपर को ओपन किया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा कैसा पेपर आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आपका पेपर आएगा। देखो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे बच्चे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। देखिए ये सेक्शन ए है, सेक्शन ए आपका लैंग्वेज का सेक्शन है। इस बच्चे ने जो सेक्शन ए लैंग्वेज में सिलेक्ट किया वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये सेक्शन ए आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश के टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे बेटा। इस तरीके से आपका पेपर सेट आएगा। 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, अब ये आपका सेक्शन बी है बेटा। ये क्या है आपका? ये सेक्शन बी है मेरे बच्चे, ये आपका सेक्शन बी है। अगर मैं सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी देखो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और देखो बेटा मैंने ही आपसे बोला था कि बाइलिंगुअल पेपर आएगा, तो देखो यहाँ आपका क्वेश्चन इंग्लिश में है और यही सिमिलर क्वेश्चन आपका इधर हिंदी में है, ठीक है बेटा। देखो यहाँ हिंदी में है, क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन इंग्लिश में है और यहाँ आपका क्वेश्चन हिंदी में है, ठीक है बेटा। यहाँ देखो सिमिलर क्वेश्चन ये इंग्लिश में है और ये आपका हिंदी में है, ठीक है बेटा। समझ गए मेरी बात को? चलिए तो मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 50 क्वेश्चन आएंगे बेटा। कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 50 क्वेश्चन आएंगे। देखो इस तरीके से आप स्क्रॉल करते जाओ, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? तो 50 क्वेश्चन होंगे। मेरी बच्चे बात आप समझ गए, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? तो 50 क्वेश्चन होंगे। देखिए यहां तक आपका मैथमेटिक्स पूरा हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर बेटा यहां तक जैसे ही आपका मैथमेटिक्स पूरा होगा फिर उसके बाद आपका क्या शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका मैथमेटिक्स टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 50
और देखो 50 क्वेश्चन आपके किसके हो गए मेरे बच्चे, आपके 50 क्वेश्चन हो गए किसके, तो मैथ के हो गए, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से और आगे स्क्रॉल करते हुए चलोगे, ऐसे स्क्रॉल करते हुए चलोगे, फिर आपका अदर सेक्शन आएगा, ठीक है। तो मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पर ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी। तो आपका ऐसे सेक्शन बाई सेक्शन आपके क्वेश्चन पेपर आपका इस तरीके से ओपन होगा बेटा, समझ गए मेरी बात को। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, देखिएगा, ठीक है, समझ गए। तो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आपके सेक्शन बाई सेक्शन आपको हर एक सेक्शन को अच्छे से सॉल्व करना होगा। और आप ध्यान रखना कि आप जैसे इंग्लिश सेलेक्ट किए तो इंग्लिश में आप टाइम बचा सकते हो, जैसे आपने, और दूसरा सब्जेक्ट दूसरा आपका सेक्शन है जैसे जीके जीएस वाला, तो इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन है बेटा, और जो आपका जीके जीएस वाला सेक्शन है, यहाँ से आप टाइम बचाने की कोशिश करना है, यहाँ कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेना, और वो टाइम बचा के आप मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन पर आप सभी को देना है अच्छे से, जिससे कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से कर पाए और एक्यूरेसी के साथ कर पाए। तो आपके इसी पैटर्न का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, डेली रात को 8 बजे आप सबके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है। तो आप अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, डेफिनेटली आप एक बेस्ट रैंक के साथ अपना एडमिशन कंफर्म कर पाओगे। मुझे होप है कि ये जानकारी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बेटा आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।